ओके, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अभी जो लेसन्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है, तो जब लेसन्स चल रहे हैं तो यहाँ से मैं आपको जो लेसन दे रहा हूँ उस पे आपने दूसरे दिन उसको होमवर्क एज अ होमवर्क करना है। मैं इसको प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ आपको, समझो ये बात को। तो विन हो रहा है लॉस हो रहा है उस पे ज्यादा ठीक है। माइंड दे के उसको समझने की कोशिश करो कि लॉस क्यों हो रहा है। समझ में आया आपको? प्रैक्टिस किसको बोली ओके। जाएगी? जब कोई भी सिनेरियो का रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिस उसको बोली जाएगी कि अगर मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो और फर्स्ट लेवल आपको क्लियर करना है, सही है? तो जैसा कि मारियो मारियो आई थिंक सबने खेली होगी बचपन में गेम, ठीक है? तो मारियो यस गेम सर। में क्या होता था ना कि जैसे एक लेवल क्लियर होगा ना तब दूसरे लेवल में जाओगे। जब एक लेवल क्लियर नहीं होगा तो वो आपको चांस देगा अगेन उस लेवल को क्लियर करने के लिए, सही है? तो अभी जो हो रहा है ना हमारे को, वो जितने ठीक है। लेवल है ना, वो जितने लेवल है ना उन सब का इंट्रो चल रहा है अभी। हमारे पास 20 लेक्चर है, 20 लेवल है हमारे। इन 20 लेवल का ना सिर्फ एक लेक्चर चल रहा है, ये आपको जी। बताया जा रहा है कि इतने लेवल है हमारे पास। आपने एवरी लेवल को क्लियर करने के लिए उस पर मास्टरी करनी है। उस पे मास्टरी करने के लिए क्या होगा ना कि जैसा गेम खेलते थे हम लोग, तो होता था ना कि कहीं पे जंप करना हमको नहीं आया तो वहां से हम लोग गिर जाते थे नीचे, सही हो गया ना, उधर बिल्कुल। जाने के लिए। या फिर ऐसा कोई सिचुएशन होता था जहां पे हमको आइडिया नहीं है कि आगे क्या रास्ता है और हम लोग फंस जाते थे वहां पे। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्यों होता था? क्योंकि वहां पे अब फर्स्ट टाइम जा रहे थे ना, फर्स्ट टाइम जा रहे थे। जी। ओके, जैसा कि मारियो के गेम के अंदर यहाँ पे एक गड्ढा है और यहाँ उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा है। वो ऐसे ही चलते चलते आ रहा है और ऐसे नीचे चला गया। तो मतलब क्या हुआ? जब गड्ढे में गिरा तब उसे पता चला कि यहाँ पे गड्ढा था। समझ में आ रहा है आपको? यस ठीक यस है। सर। जी। तो अब क्या होगा जब नेक्स्ट टाइम, चलो ये तो एक लाइफ थी आपकी खत्म हो गई, नेक्स्ट लाइफ पे आओगे, सेकंड लाइफ पे आप आओगे। तो सेकंड लाइफ पे जब आओगे ना, तब यहाँ से आप जंप निकालोगे, इधर आओगे। तो मतलब दूसरी लाइफ आपकी पहली तो वेस्ट हो गई ना, पहली तो खत्म हो गई। अब दूसरी लाइफ जी। में यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे जंप करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां गड्ढा आएगा, पता है पहले कि से ही वहाँ पे माइंड में ना, गड्ढा है। आपको पहले से ही माइंड में होगा कि पता है कि वहां पे गड्ढा आएगा। तो मुझे क्या, थोड़ा सा सेफ चलना पड़ेगा, धीरे से आराम से चलना पड़ेगा। हड़बड़ी में दौड़ूंगा तो अगेन वहां से नीचे गिरूंगा। ठीक हो गया? अब क्या करोगे, धीरे धीरे आओगे, जी यहाँ सर। आके जंप करोगे, इसको पार करके जाओगे। जैसे इसको पार करोगे ना, आगे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है। जब तक आगे नहीं जाओगे तो आगे शेर बैठा है आपको पता नहीं होगा, हिरन बैठा है आपको पता नहीं होगा, क्या हुआ है आगे कुछ पता नहीं चलेगा जब तक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे नहीं। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये जी सर। सीखा कि भाई इस लेवल में पहले तो एक गड्ढा आता है जो हमारी रुकावट है। इस गड्ढे को हमने पहले तो पार करना है। सही हो गया? जैसे इस गड्ढे को पार जी। किया ना, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारी फाइट किसके साथ है वो हमें पता होगा। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट लेवल जी का जी जी रास्ता सर, कौन बिल्कुल। सा है वो हमें पता होगा। कब पता होगा? जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम जाएंगे वहां, वहां अगेन गलती करेंगे, ये सेकंड लाइफ भी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सही हो गया? अगेन अब थर्ड लाइफ आएगी जो लास्ट लाइफ लाइन होगी आपके पास। 3 लाइफ लाइन होती है ना किसी भी गेम के अंदर, थर्ड लाइफ लाइन होगी लास्ट लाइफ लाइन। यस सर। लास्ट लाइफ लाइन में क्या होगा पता है आपको? आप यहां से भी बच जाओगे, आप यहां से भी बच जाओगे, लेकिन गलती कहाँ होगी? जहां पे आपको पता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? और थर्ड लाइफ लाइन पे आप यस क्या सर। करोगे? हो सकता है ये पहला जो लेवल था इसको आप क्लियर करके सेकंड लेवल में चले जाओ, अगेन आपको 3 लाइफ मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे और कोई ना कोई रुकावट हो जहां पे आप गिर जाओ और वहां पे फेल हो जाओ, मतलब ये गेम ओवर हो जाए। सही है? ये गेम ओवर हुई तो कितनी बार हुई? आपने 3 लाइफ लाइन यूज किया, 3 बार आप फेल हुए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम फेल हुए, फर्स्ट टाइम फेल हुए तो आपको सीखने को मिला कि भाई यहाँ से मुझे जंप लेना है। दूसरी लाइफ लाइन में इसको क्लियर किया, दूसरी लाइफ लाइन में यहाँ आए, यहाँ किसी से फाइट हुई, यहाँ फेल हो गए आप। ओके, उसके बाद क्या हुआ? थर्ड लाइफ लाइन आई। अब आपको पता था कि मेरे पास लास्ट लाइफ लाइन ही है। लास्ट लाइफ लाइन में मुझे 2 पड़ाव तो पता है कि 2 पड़ाव में क्या होने वाला है। पहले पड़ाव में क्या होगा कि भाई पहले पड़ाव में मुझे जंप करना है और दूसरे पड़ाव में मुझे फाइट करना है दुश्मन के साथ। जब दुश्मन के साथ फाइट कर लिया आपने, कि ये 2 पड़ाव क्लियर हो गए। ये क्यों क्लियर हुए? क्योंकि आपने इसका एक्सपीरियंस किया था कि आपको क्या करना था। समझ में आ रहा है? आपने इसका क्या किया था? यस एक्सपीरियंस किया था कि ये 2 पड़ाव में आपने क्या करना है। जैसे ये 2 पड़ाव आपके क्लियर हो गए, आप थर्ड पड़ाव पे गए, तो थर्ड
मतलब आपकी 2 लाइफ लाइन तो पैसे ही खत्म हो गई थी, अभी 1 लाइफ लाइन बची थी गेम में, ये लाइफ लाइन खत्म हुई तो गेम ओवर हो जाएगी। अब क्या हुआ ना, थोड़ा सा और आगे गए लेवल क्लियर करने के लिए, लेकिन एक और गड्ढा था वहां पे आप गिर गए तो आपकी गेम ओवर हो गई। क्यों? क्योंकि 3 लाइफ लाइन थी, तीनों की तीनों आपको पहले लेवल पार करने में ही खत्म हो गई। समझ में आया? लेकिन जैसे ये गड्ढा पार करते ना, तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना यस सर। वो रनिंग के बाद वो नहीं, वो पट्टी लगी होती है, कौन सी वो लाइन बोलते हैं उसको, क्रॉसिंग लास्ट, जो विनर लाइन होती है, वो विनर लाइन, लेवल क्लियर हो गया मतलब फिनिश लाइन। फिनिश लाइन। ओके, वो तो झंडा आता है सर, झंडा। डंडा आता है या कोई भी मतलब रनिंग की गेम खेल लो, कुछ भी खेल लो, तो वो फिनिश लाइन जो होती है ना, लेवल जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आपकी, जी अगर आप इसको गड्ढे को कूद गए होते तो आप यहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुंच जाते, लेकिन क्या हुआ ना, क्या आपको पता ही नहीं था कि वहां पे गड्ढा है, आप जा रहे थे आराम से, आप यहाँ पे गिर गए। कब पता चला? जब गिरे तब पता चला। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये कोई भाषण नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट काम है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत काम में अच्छा आएगा। समझ में आता है सर। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये जी थर्ड टाइम में जी। क्या होगा ना, जी सर। थर्ड टाइम में जैसे ही आप जाओगे ना, यहाँ पे गिरोगे, आपकी एक बार गेम ओवर तो हो गई। गेम ओवर का मतलब क्या है कि बैलेंस हो गया 0। मैं रियल अकाउंट की बात करता हूँ, समझ में जी आया? सर। बैलेंस हो गया 0। ये 0 क्यों हुआ? यहाँ पे आपको ये गलतियां पता चलेगी कि भाई मैं पहली लाइफ लाइन थी मेरे पास, तो उसमें पहले में फेल हुआ था, तो वो जब मुझे पता चला तो मैंने उसको क्लियर किया। फिर दूसरी बार गया, दूसरी लाइफ लाइन, मतलब दूसरी बार आगे गया दूसरी लाइफ लाइन के अंदर, तो दूसरे पड़ाव पे फेल हो गया। जब थर्ड लाइफ लाइन, लास्ट लाइफ लाइन मेरे पास थी, तो मैंने इन दोनों को तो पार कर लिया। अब मैं कहाँ पे अटक गया? जहां पे फिनिश लाइन थी, अगर मैं उसे भी पार कर जाता ना, तो ये लेवल मेरे लिए क्लियर था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? अगर मान लो ये गेम ओवर हो गई, ये गेम ओवर हो गई, तो थॉट करो कि अगेन मैंने $10 डिपॉजिट किए हुए। अब मेरे पास क्या है ना, कि ये जो लाइन है ना, ये जो 3 लेवल है ना, ये 3 जो क्या बोलेंगे इसको, रुकावट, तीनों की तीनों रुकावट ना, मैंने जैसे $10 डिपॉजिट किया ना, मुझे पहले से ही पता है। अभी मैं मार्केट में घुसा नहीं हूं, लेकिन मुझे जी पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं इन हालात से गुजर चुका हूं। समझ में आ रहा है? अब आपके पास क्या होगा ना, अब अगेन आपके पास वही अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अभी अगेन आपके पास $3 के 3 ट्रेड है, ऐसा समझो। कितने ट्रेड है? $3 के 3 ट्रेड है। $10 से अगर 3 पार्ट करूं, तो $3 का एक ट्रेड मतलब $9 हो गया। हम लोग $10 लेके चल गए, $3 के 3 ट्रेड है, मतलब 3 लाइफ लाइन है आपके पास। समझ में आया? अगेन आप इसी गेम में घुसे हो, आपको पता है, पहले तो पता नहीं था तो फेल हो गए थे। अभी आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, आप क्या करोगे? सीधा आओगे, यहाँ से जंप करोगे, निकल जाओगे। ओके, ये पहली लाइफ लाइन चल रही है आपकी। अंडरस्टैंड? 3 लाइफ लाइन है आपके पास। आपने क्या किया? ट्रेड विन हो गया, $2 आए, $5 हो गए, $5 का ट्रेड लगाओ, कंपाउंडिंग। समझ में आ रहा है? आगे गए आप, अगेन आपको यहाँ पे एक फाइट वाला मैन मिला, जहां पे आपकी फाइट होनी है, क्योंकि आपको पहले से पता था ना, एक गड्ढा आएगा, दूसरी बार दुश्मन आएगा, और तीसरी बार अगेन गड्ढा आएगा। ये आपको पहले से माइंड में, क्यों? क्योंकि आपने किया हुआ है, आप फेल हो चुके हो। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो फेल हुए बिना सक्सेस होगा। समझ में आ रहा है? फेलियर इज द पार्ट ऑफ गेम। गेम समझना है तो आपको फेल होना पड़ेगा। जितना जल्दी फेल हो जाओगे, इतना जल्दी समझ जाओगे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पहली लाइफ लाइन थी ना आपकी, पहली लाइफ लाइन थी, आपको पता था कि गड्ढा आएगा, तो गड्ढे को तो पहले पार कर दिया ना आपने, विन हो गए आप। मैं नहीं बोलूंगा कि कंपाउंडिंग करो, चलो छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में इसी को लेके चलोगे। अगेन आगे गए, वही सेम $3 से लगाओ। फिर आपको पता है कि यहाँ पे फाइट करना है मेरे को। अब पहले से ही रेडी होके आए हो ना, जिम विम करके आए हो अच्छे से, मस्त एकदम कराटेबाजी सीख के आए हो, आपको पता है कैसे फाइट करनी है, 3 कैंडल रूलों का मोमेंटम कैसे देखना है, हमने पता है। समझ में आ रहा है? एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही लाइफ लाइन। ओके, 3 है आपके पास, लेकिन अभी एक ही चल रही है ना, पहली है। ओके, यहाँ पे भी आपने मान लो कि यहाँ पे आपका फेल हो गया, क्यों? अभी फिर से दोबारा वो गलती कर दी, आप वापस आ जाओ $3 पे। क्या हो गया आपका? आपके $2 तो विन हुए थे ना, एक ही डॉलर लॉस हुआ ना। 3 का हाँ जी। लगाया था, $2 तो विन हो गए थे, $2 तो विन हुए थे ना आपके। और यहाँ पे अगेन 3 की लगाई थी, मतलब वो $2 जो विन हुए तो वो लॉस हुए, प्लस $1 हमारा लॉस हुआ। मतलब अभी भी 3 लाइफ लाइन है $3 की मेरे पास, एक ही डॉलर गया ना मेरा। जी सही है ना? अब $9 होंगे मेरे पास। अगेन $3 से स्टार्ट करो, अगेन $3 से स्टार्ट करो, फिर से वही पहली अपॉर्चुनिटी, पहली लाइफ लाइन।
$3 से स्टार्ट किया। सीधी सी बात है, ये बार बार पहला लेवल जब क्लियर करोगे, आपको नहीं लगता ऐसा कि जिस ट्रेड को आपने बार बार किया है, जैसे कि लेवल की ट्रेडिंग देख लो आप लोग, अगर लेवल की ट्रेडिंग आप बार बार करो तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि यार ये तो मैं बार बार विन करता हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये तो मैं बार बार देखता जी हूँ, ये सिनेरियो तो बार बार बनता है, ये तो मैं बार बार विन करता हूँ। तो इस सिनेरियो को पकड़ो। ओके, तो ये आपका ये गारंटी आपको होनी चाहिए कि 100% श्योर शॉट है मेरा, फेल नहीं हो सकता। अंदर से जब फील होगा तब, ऐसा नहीं है कि दिल में फिर अप डाउन हो रहा है कि यार जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा तो फिर कैंसिल करो, ट्रेड लेना ही नहीं है जब तक कॉन्फिडेंट नहीं आता है। ठीक हो गया? मैं बताऊंगा आगे कैसे होगा। तो पहले ये चीज समझो, पहला लेवल क्लियर हुआ ना आपका, अभी भी पहली लाइफ लाइन चल रही है आपकी, 3 लाइफ लाइन है आपके पास। $3 की पहली लाइफ लाइन अगेन विन किया आपने, अगेन आपके पास $5 हो गए, $5 हो गए, अगेन $3 से फिर स्टार्ट करो। फिर आपको पता है कि यहाँ पे फाइट करनी है, तो पहले से ही रेडी हो गए हो, फाइट किया, यहाँ पे विन हो गए। फिर आई थर्ड लाइफ लाइन जहां पे लेवल फिनिश होने वाला था। समझ में आ रहा है आपको? जहां पे आप लास्ट टाइम फेल हुए थे, गेम ओवर हो गया था, क्या अब ये गेम ओवर होगा? एनीबॉडी? अब पॉसिबल है कि अगेन गेम ओवर हो जाएगा? पहले तो हो गया ना, अब कैसे होगा? नो सर, अब नहीं होगा। अगर हो नहीं। रहा है तो आप गधे हो। सही है? ठीक हो गया? क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? यहाँ पे तो 3 सिनेरियो अलग है ना, पहले गड्ढा था, फिर यहाँ पे फाइट किया, फिर यहाँ पे एक गड्ढा था। ये तो हम 3 स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट की बात करें ना, हम लोग ऐसे करना ही नहीं है। हमने सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? आपको हमेशा एक ही सिनेरियो मिलेगा, पहला गड्ढा ही आपको देखना है, चाहे दूसरा ट्रेड हो, तीसरा ट्रेड हो, चौथा ट्रेड हो। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि यहाँ पे फाइट करना है फिर अगेन गड्ढा दूसरा आएगा। यहाँ पे तीनों सिनेरियो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बताया, 3 स्ट्रेटेजी के। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना मेरे कोर्स के बाद, तो कैसी प्रैक्टिस होगी? एक ही सिनेरियो पे होगी, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, एक एटलीस्ट फॉर ही 1 वीक। गड्ढे पे करनी है। समझ में आया? किसी के ऊपर भी, जो फर्स्ट शॉर्ट शॉट हमारा है ना उसके ऊपर, नॉट किसी के ऊपर, क्योंकि आप स्टार्ट ही वहां से करोगे, पहले शॉर्ट शॉट से स्टार्ट करोगे, वो करोगे डेमो अकाउंट 1 वीक तक। अगर आपको ये पहला लेवल क्लियर हो जाता है, फर्स्ट शॉर्ट शॉट का पहला शॉर्ट शॉट जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है ना 1 वीक तक, ओके, पहला शॉर्ट शॉट कितना कितना चलेगा हमारा? 1 वीक तक। 1 वीक तक अगर 5 ट्रेड लेते हो या 3 ट्रेड लेते हो, 3 से 5 बोलूंगा मैं, आप 10 भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रेड करो, चाहे एक ट्रेड करो, लेकिन वहां पे आप 100% श्योर होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जो गलती हो रही है उसको जी सर, एनालाइज बिल्कुल। करो और उसको अवॉइड करो। उसको नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट टाइम, करना है। यस, उसमें आपने फिल्टर करना है कि मैंने गलती कहाँ की। जो विन हुआ उसको अलग रखो, जो लॉस हुआ उसको अलग रखो। विन हुआ तो ये विन क्यों हुआ इसके ऊपर फोकस करो, लॉस हुआ तो ये लॉस क्यों हुआ उस पर फोकस करो। मैं सिर्फ एक ही ये होता है ना, क्या बोलेंगे इसको, एक ही जो रुकावट थी ना उसी की बात कर रहा हूँ। 3 अलग अलग रुकावट नहीं आएगी पहली स्ट्रेटेजी में आपको, तीनों की तीनों आपकी सेम रुकावट होगी। मतलब ये फाइट वाला बंदा तो मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी की बात की। पहले जैसे आपने गड्ढा क्रॉस किया ना, यहाँ से कूद के गए ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कूदना है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कूदना है। एक गेम खेल रहे हो ना आप, एक ही लेवल को मतलब बार बार क्लियर कर रहे हो तो। बोलो पहला बोलो। राउंड क्लियर करना है। पहला श्योर शॉट क्लियर करना है, दैट इज द पार्ट। अच्छा सर, एक सवाल था बोलो पहले शॉर्ट में अंदर। बोलो जैसे बोलो। अपनी एक थ्री कैंडल रूल होता है। थ्री कैंडल ठीक रूल हो में गया। मतलब मान लीजिए थ्री कैंडल रूल डाउन ट्रेंड में जाती है, और डाउन ओके ट्रेंड में जाके वो अप ट्रेंड में बनी। ओके, थ्री थ्री कैंडल जो लेवल था वहीं से वो रिवर्स हुआ। हमने ट्रेड लिया डाउन ट्रेंड और हम गेन हो गए। लेकिन सडनली क्या हो गया, वहीं से वो तीन कैंडल दोबारा बनी। तो उस लेवल का मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कर नहीं? सकते हैं, अब कर क्योंकि सकते हैं। दोबारा वो बनना है वो। नहीं, कर कर सकते हैं, सकते हैं ना कर सर? सकते ओके, हैं। ठीक हो गया? तो ठीक है। फिलहाल ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो पहले इसको समझ लो। इसमें हम लोग डीपली बात नहीं करेंगे। मैं अगेन जो आज की स्ट्रेटेजी है ना, आज का जो लेसन है वो दूसरे पार्ट में हम लोग बताएंगे। ठीक हो गया? फिलहाल ये मैं यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ, तो इसको पहले समझ लो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने शॉर्ट शॉट नंबर 1 ले लिया। शॉर्ट शॉट नंबर 1 को 1 वीक तक करना है। कब तक? 1 वीक तक। डेली मैक्सिमम 10 ट्रेड और मिनिमम 5 ट्रेड, 5 से 10 ट्रेड आपने लेने। 10 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने, 5 से कम नहीं लेने। समझ में आया आपको? अगर पांचों की जी पांचों या सर। 4 आपकी विन हो गई, 4 विन हो गई ना, तो मार्केट को क्लोज कर दो। लालच नहीं करना है बिल्कुल भी, माइंड को बिल्कुल शांत रखना है और बाहर घूमने चले जाना है।
जितना माइंड को फ्रेश रखोगे ना उतना आपको क्लियर होगा, जितना मार्केट में बैठे रहोगे ना उतना डाउटफुल होंगे, डाउटफुल केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मार्केट को पूरा दिन जी देखने सर। का मतलब क्या है ना कि आप किसी ना किसी चक्रव्यूह में फंस रहे हो। समझ में आया? तो हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक श्योर शॉट होना चाहिए। पहला श्योर शॉट नंबर 1, श्योर शॉट नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 5 दिन, अरे सॉरी 1 वीक तक, 1 वीक तक आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। चलो 5 दिन करो, क्योंकि 2 दिन ओटीसी है ना, ओटीसी को मारो गोली, ओटीसी में काम नहीं करना है, ये बात याद रख लो। ठीक हो गया? अभी तो हम लोग जी सर। जो लेसन बता रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको करो, ओटीसी में भी करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देना है, करना है, लेकिन कहाँ पे, जहां पे 1000% सिनेरियो बन रहा हो हमारा, जरा सा भी तुक्का नहीं चलेगा इसमें ओटीसी में। ठीक हो गया? ओके। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप 1 वीक क्लियर करोगे ना, आप खुद एनालाइज करोगे कि हमें दूसरी कोई इंडिकेटर की या दूसरी कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है रियल अकाउंट पे जाने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? तो एक ही सर। श्योर शॉट को इतना क्लियर करो कि आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर हो गए। मैंने एक इब्नेजर डिसोजा की एक वीडियो देखी थी, इब्नेजर डिसोजा सर की, तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया था। उन्होंने बताया था कि ये बल्ब जो होता है ना, बल्ब, ये किसी एक बंदे ने क्रिएट किया है। थॉमस नाम का कोई बल्ब बंदा है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये बल्ब बनाया था, पता नहीं क्या नाम था उनका। ठीक है? तो जी उन्होंने, थॉमस। थॉमस एडिसन। हाँ, तो थॉमस। उन्होंने क्या किया ना, ये इसका फिलामेंट बनाने के लिए पहले गोल्ड यूज किया, उसके बाद सिल्वर यूज किया, उसके बाद आयरन यूज किया, और उसके बाद ये फिलामेंट पाया। इसका नाम क्या है? निकल है ना? क्या नाम है फिलामेंट का? टंगस्टन। टंगस्टन। यार फिलामेंट, हाँ, टंगस्टन। अरे वो जो भी आप लोग समझ गए ना, मुझे याद नहीं है इसका क्या नाम था, मुझे निकल याद था शायद। निकल नहीं सर, नहीं, टंगस्टन निकल नहीं बोलते है हैं सर, टंगस्टन यूज होता है। बोलो स्पेलिंग, बोलो टंगस्टन बोलते हैं इसको। स्पेलिंग, बोलो। TUNGSTUN। एक बंदा बोले ना यार, TUN GS GS P TAN। TAN, अच्छा, TT TAN, जस्टन, टंगस्टन। T टंगस्टन, T से शुरू टंगस्टन, होगा। अच्छा टंगस्टन। ठीक हो गया? तो ये टंगस्टन जब इसने फिलामेंट यूज किया ना, देखो इसने क्या किया था ना, इन्होंने क्या किया था, सॉरी, इन्होंने क्या किया था ना कि इतने फिलामेंट यूज किए, तो इस गोल्ड यूज किया, सिल्वर यूज किया, आयरन यूज किया, और ये लास्ट में टंगस्टन यूज किया। सी मेरे को इसका नाम भी याद नहीं रहता है। ओके। तो इन्होंने क्या किया ना, तकरीबन मान लो कि 100 फिलामेंट यूज किए होंगे, समझो ऐसी मेरी बात, और 100 फिलामेंट यूज करने के बाद एक फिलामेंट पे ये सक्सेस हो गए, टंगस्टन पे। सही है? तो एक बंदे ने उन्हें बताया कि यार तूने इतनी मेहनत की और एक बल्ब बनाया, और तुझे सिर्फ एक ही फिलामेंट मिली, तो ये जो एक एक 100 दिन जो तूने बिगाड़े ना, तेरा टाइम वेस्ट हो गया ना एक 100 दिन का। 100 दिन में तो तू दूसरा क्या क्या कर लेता था, इतना टाइम वेस्ट तूने कर दिया ना 100 दिन के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया कि ये टाइम फेल नहीं हुआ, एक्चुअली मुझे ये पता चला कि किस फिलामेंट से लैंप नहीं बनता है। समझ में आया आपको? किस फिलामेंट से बल्ब नहीं बनता है वो मुझे पता चला। ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इन्होंने गोल्ड यूज किया ना, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सिल्वर यूज किया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आयरन यूज किया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इन्हें ये पता चला कि इन फिलामेंटों में बल्ब नहीं बना सकते। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया? तो यस हमें भी सर। वही देखना है कि 3 कैंडल रूल में कहां पे ट्रेड नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना? दोनों को मैच कर रहे हो ना आप लोग? सही है? हमें हमें क्या करना है कि कहां पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आपने ट्रेड अवॉइड करना सीख लिया ना, तो आपके लॉस बंद। समझ गए ना एवरीबॉडी? जी आई थिंक सर। नेट का इश्यू है। ओके, ठीक है। तो ये हाँ बात सर। बहुत अच्छी लगी थी मेरे को उनकी, और उनके आइडिया पे, इसी आइडिया पे मैंने बहुत बार अमल किया था, और अच्छे खासे रिजल्ट मिले थे मेरे को। ठीक हो गया? तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपने भी इसी तरीके से करना है। 3 कैंडल रूल का फर्स्ट श्योर शॉट यूज करना है, फिर चाहे सेकंड श्योर शॉट मिले आप अवॉइड कर दो अभी के लिए। जब आप बैठे हो ना कि फर्स्ट श्योर शॉट यूज करना है, तो सिर्फ फर्स्ट श्योर शॉट, सेकंड श्योर शॉट पे ध्यान नहीं देना है। मिला तो छोड़ दो, नहीं चाहिए अभी के लिए। जब मिलेगा, जब उसका नंबर आएगा तब करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया ना? ओके। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि कहां मुझे अवॉइड करना है, कहां मुझे ट्रेड लेना है। ये पहला श्योर शॉट हो जाएगा। जैसे ये श्योर शॉट कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि मैं इस पे मास्टरी कर रहा हूं,
और कर चुका हूँ, 80% 90% विनिंग रेशियो आ रहा है, फिर उसके बाद $10 डिपॉजिट करके आप ट्रेड कर सकते हो $1 के साथ। समझ रहे हो? ठीक हो गया ना? ओके। जी सर। कब? जब हमारा कोर्स खत्म होगा उसके 10 दिन के बाद, मतलब वीक के बाद, 1 वीक के बाद, जब आप ये चीज को अप्लाई करोगे और आपको इसका रिजल्ट आएगा तब। अभी क्या हो रहा है? अभी लेसन चल रहे हैं हमारे। अभी लेसन सर, इसलिए चल रहे हैं कि आपके जितने भी डाउट है ना, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। फिर हमारा मीटिंग नहीं होगा, फिर आपके पास सिर्फ वीडियो होगी। आप वीडियो देखोगे, शॉर्टकट नंबर 1 देखो, उसको 1 वीक तक कंटिन्यू देखते रहो, डेली देखते रहो। डेली 1 वीक तक शॉर्टकट नंबर 1 पे प्रैक्टिस कर लो, दिन रात एक कर दो। समझ में आया आपको? ठीक है, उसको क्लियर कर दो। जब वो क्लियर हो जाएगा, रियल अकाउंट पे चले जाओ, अच्छे से ट्रेड करो, छोटे छोटे अमाउंट से। हैवी अमाउंट नहीं लेना है, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक हो गया? धीरे धीरे करके अकाउंट को ग्रो करो, कॉन्फिडेंस जब आने लगे ना, फिर $2 से स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड? ऐसा सर नहीं है आपके कि कहने का लॉस। मतलब है, मतलब ओके पहले तो थ्री बोलो। कैंडल, सर सुनिए तो सही। हाँ, पहले तो थ्री कैंडल रूल पे मैं ट्रेड मतलब वो प्रैक्टिस करनी है 1 वीक तक, ठीक है। 1 वीक तक। हाँ, उसके ओके, बाद फिर रियल अकाउंट में ट्रेड करनी है सर, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, समझ रहे हो ना? तो फिर सर उसके बाद फिर अगला फिर जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है डेवलप करना है। शॉर्टकट नंबर 2, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। शॉर्टकट नंबर 2, हेलो, शॉर्टकट नंबर 2, ठीक हो गया? फिर शॉर्टकट नंबर 2 पे प्रैक्टिस करनी है बाद में 1 वीक। 1 वीक तक। समझ में आया ना आपको? जब वो कंप्लीट होगा ना, तो उसको भी इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना है। पहले 1 वीक में जब 1 शॉर्टकट कंप्लीट हो गया ना आपका, उसको आपने 1 वीक तक फिर अपने रियल अकाउंट में भी अप्लाई करके उसको देखना है। जो डेमो में किया था इसी तरीके से रियल में 1 वीक तक अप्लाई करना है। डेमो में जब करोगे ना, तो ये आपका एक होमवर्क होगा कि मुझे 1 वीक तक करना है। इससे आपका जितने भी इमोशन है ना, सारे के सारे कंट्रोल यहीं पे हो जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट आपको पता होगा। जैसा कि मैंने मान लो कि आपको एक इंडिकेटर दे दिया 3 कैंडल रूल का, समझ रहे हो? शॉर्टकट नंबर 1 का एक इंडिकेटर मैंने आपको दे दिया, आपने वहीं पे ट्रेड लेनी है। लेकिन इस बार क्या होगा ना, इंडिकेटर के भरोसे नहीं हो, इस बार आप प्राइस एक्शन के भरोसे हो। तो गलती कहाँ हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर में तो क्या होता है ना कि सिग्नल मिलता है। अगर मैं बताऊं कि ये मूविंग एवरेज 2 मेरे पास है, ये मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करेगा तो आप ट्रेड ले लो आपके लिए, तो ये इंडिकेटर ने सिग्नल दिया ना। प्राइस एक्शन का तो काम ही कहाँ है यहाँ पे। लेकिन 3 कैंडल रूल के अंदर क्या होगा ना, कि आपको पता है कि शॉर्टकट नंबर 1 मेरा किस तरीके से बनेगा, सिनेरियो उसका क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो सारी चीजों को कंपेयर करके ट्रेड लेना है और उनको फिल्टर करना है आपने। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? क्लियर है ना? जी सर। ओके, हाँ सर। ओके। तो जितना भी Clear अभी है। तक हमने चला है ना, ये सारा आपका लेसन चल रहा है। विन लॉस दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम, अभी तो होना ही है और मेरे कोर्स के बाद भी होंगे। फिर ऐसा ना हो कि मेरा कोर्स खत्म होने के बाद मेरे को मैसेज आने लगे कि सर आपके कोर्स के टाइम में तो आप मुझे इतना मोटिवेट कर देते थे ना कि हमारे साल पूरे के पूरे ट्रेड विन होते थे, लेकिन जैसे क्लास खत्म हो गया ना सर, अब लॉस होने लगे हैं। तो क्या मैं यहाँ से कुछ जादू वगैरह कुछ कर रहा हूँ? यहाँ से नींबू मींबू अंडा वंडा रखा हुआ है क्या मैंने आपके लिए, जादू वादू लेके? समझ रहे हो? ठीक हो गया? तो साइकोलॉजी अपनी ठीक करो। ओके, आपने हमेशा प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। ओके, द प्राइस एक्शन इज मैजिक। मैजिक हमारा एक ही है, प्राइस एक्शन, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, सही हो गया? ओके हाँ सर। जी अब हम लोग यहाँ पे मीटिंग इसको क्लोज करते हैं, नई मीटिंग स्टार्ट कर। एक मिनट थोड़ा सा मेरे को रिव्यू देखो, कोई एक बंदा रिव्यू देगा मुझे, जिसने अच्छी ट्रेड की हो। कौन किसने अच्छी ट्रेड किया आज? रिजल्ट किसका बहुत बढ़िया रहा? कोई बंदा, एनीबॉडी? ललित कुमार, मनोज राणा, श्रीराम भाई? नहीं ट्रेड ही नहीं करी, बट हेलो कहना चाहूंगा सर बहुत हेलो। अच्छा सिखा कौन बोल रहे हैं? कौन? पहले नाम बताओ जी मुझे। जी सर, बलराम। हाँ, बलराम भाई। बलराम भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आपका वॉइस कट हो रहा है। सर मैंने सर आप ओके सर, हाँ, मैंने बोलो। ना आपकी तो ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी यूज की थी, ओके, ठीक है। ठीक हो उसमें गया। से आज मैंने 5 ट्रेड ली, 4 विन हुए। चलो, बहुत बढ़िया है। तो ये अभी जो चल रहा है ये प्रैक्टिस नहीं है आपकी, ये बात समझ गए ना आज की क्लास में? ठीक हो ये गया? लेसन है। ये लेसन आपने क्लियर करके दिया है मेरे को, मैं समझ गया यहाँ तक।
मतलब अभी तक की क्लास में बलराम भाई मजा आ गया ना आपको? प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे से कुछ? नो नो सर, बहुत मजा आया। ओके ओके, मनोज राणा यस सर, कैसा रहा मनोज राणा? बहुत बढ़िया है सर। आपका जो सिखाया है ना आपने सर, वो मैंने कहीं नहीं सीखा सर। मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ अच्छा ओके सर, लेकिन जो आपका प्राइस एक्शन है ना, उससे मैं काफी मतलब मेरी 60 to 70% जो है विनिंग रेशियो बढ़ गया है सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे जो चल रहे हैं लेसन चल रहा है, सर मैं प्रैक्टिस अभी नहीं जो चल है ना रही। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओके देन ग्रेट, वी हैव विन मोर टाइम। ओके ओके, डेफिनेटली यू विल बी विन। ओके, तो बहुत बढ़िया रहा, रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना आपका? कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत रिजल्ट सर। यहाँ पे मेरे पास बंदे तो बहुत 20 बंदे सर हैं मैं एक इसमें। बात और बोलना चाह रहा हूँ हाँ बोलो बोलो। सर। मैं जो है ना आपकी ये स्ट्रेटजी जो है, मैं एक्चुअली मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ सर। ओके ग्रेट, ठीक हो गया। तो मैं उसमें भी जो है यूज कर रहा हूँ। कल मैंने सर 6000 रुपीज पिन किया ऑप्शन में, निफ्टी में। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने अभी से किसी को अलाउ नहीं किया कि रियल अकाउंट में ट्रेड करो। नहीं सर, आपने अलाउ नहीं किया है, लेकिन सही है ना? एक्चुअली में सर मैं काफी टाइम से इस पे जो है मैं वर्क कर रहा था। तो देन वी तो मैं जो है आपका 3 कैंडल रूल्स और उनपे जो है सर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देन क्रॉसिंग टाइम पे जो है मैं फिर विन करता हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होगा। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो श्रीराम भाई। हाँ, कल एक्चुअली मैंने क्लास पूरा होने के बाद कल कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था, वो ये वाला ना, ट्रेंड, ये क्या अपना ट्रेंड बनने के बाद जो फर्स्ट ये बनाता है ना, पुल बैक। पुल बैक के बाद हमारा जो कल सपोर्ट बनता है ना, उसके बारे में बात फ्रेश हुआ था। वाला, हाँ ठीक हो गया? ओके हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं किया तो था सर। क्लास खत्म होने के बाद लगभग 12:30 बजे किया था नोटिस। ओके Support ग्रेट, becomes पांचों के support. पांचों विन हो गया। पांचों के पांचों विन हाँ हो वही गए। वाला, यस 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 यस, कल किया था मैंने एक्चुअली। ओके तो चलो पांचों के बहुत पांचों, बढ़िया। हाँ वो भी आधा घंटे के अंदर इतने जल्दी जल्दी ओके, तो समझ आज रहे हो नहीं ना? कर पाया एक्चुअली, क्या नहीं नहीं नहीं, ऑफिस में ऑडिट। हाँ ओके हाँ सर, ओके ओके, तो आज ठीक है। आज मैं नहीं कर पाया, अभी करता हूँ मैं। आज क्लास ओके, क्लास होने के बाद कोई देखता हूँ, मसला नहीं आपको है, थोड़ा बैठ के करो आराम प्रैक्टिस से। करूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ लेसन है, जैसा मैंने बताया ना स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस आपने उस क्लास के बाद करनी है जब मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो। ठीक हो गया? ओके, तो अब मैं एक बात बताऊं यहाँ पे कि अगेन ना मैं $50 वाला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। ठीक हो गया? तो ये जो मैंने आपको बताया, ये अफोर्डेबल है या नहीं है अभी तक मैंने जो भी बताया वो? सर बहुत सर, इसे $100 में भी कोई नहीं देगा सर। ओके, कौन बोल रहा है? मनोज भाई बोल रहे थे? सर ये 50 यस मुदस्सिर सर। हाँ सर बोलो मुदस्सिर जी, सर, बोलो। ये $50 वाला जो है ना, ये हाँ, नॉलेज जो है, ये $50 वाला जो कोर्स है, इसकी 50 करोड़ वाली जो है ना वैल्यू है। अरे ऐसा 50 करोड़ वाली? नहीं नहीं, मुझे करोड़पति नहीं बनना है बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली। वैल्यू सर 50 करोड़ है। ओके, एक्चुअली क्या है ना मुदस्सर भाई, कि यहाँ से जो भी कोर्स करके जाएगा ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं और जाए। ठीक हो गया? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल जाने सर। के बाद कभी ऐसा हो कि भाई हमने वसीम भाई का कोर्स किया था। समझ रहे हो? ठीक हो गया? सर मैंने 2000 डिपॉजिट किया था। ओके, ठीक है, और वो मेरा ग्रो होके 7000 हो गया। ठीक है, और ओके, इसलिए किया था कि इमोशन कंट्रोल नहीं होते सर में। अच्छा हाँ, और अभी कैसा इमोशन हो? कंट्रोल नहीं होते, पता होता पीछे सर। बेहतरीन, अभी मेरा 7000 रुपये पड़ा हुआ है बिनोमो के अकाउंट में, मैं बहुत खुश हूँ। चलो बहुत ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अब क्यों आपको सर, डमी अकाउंट में जो है ना, डमी, हाँ हाँ जी सर, जी जी डमी अकाउंट में इमोशन कंट्रोल नहीं होते, हमें पता है फिर दोबारा मिल जाएगा, लॉस हो गया तो। बिल्कुल सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। अभी जी आपको कंफर्म पता चलेगा कि भाई हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी है और प्राइस एक्शन जी के सर, साथ जी लेनी है। ठीक हो गया ना? ओके जी जी ग्रेट, तो आप जी, सबको मजा आ गया ना? और थैंक यू कोई? सर, थैंक यू। वेलकम ब्रो, वेलकम। कोई और बोलना चाहेगा? एनीबडी? सर मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूंगा सर आपको बस। कौन है? कौन बोल रहे थे? ओके ओके, वेलकम ब्रो, वेलकम ब्रो। ठीक है,
तो आप लोगों का रिव्यू मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं अगेन वो $50 वाला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। मुझे मैसेज आ रहे थे जब आपका क्लास मैंने स्टार्ट किया ना, तो आज हमारे तकरीबन कितना क्लास हो गया आज हमारा, 14-15 कुछ क्लास हो गया ना हमारा, ठीक है ना? हाँ 15 एक्चुअली टॉपिक देखा जाए ना तो वो 16 क्लास से प्लस हो चुके हैं, लेकिन क्लास मैंने समेट लिया है। मतलब एक क्लास में मैंने 2-3 टॉपिक कवर कर लिया ना, वो हिडन की लेवल वाले वगैरह, ठीक है? तो उस वजह से क्लास का जो लेंथ था ना वो कम हो चुका है, क्योंकि हमारी 2-2 3-3 घंटे क्लास चलती है, 2 घंटे चल जाती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना? तो उस वजह से मैंने उसको समेट लिया था, ठीक है? तो ये जो भी मैंने प्रोवाइड किया ना, ये सारा के सारा प्योर प्राइस एक्शन है। ये किसी का कॉपी किया हुआ तो नहीं है ना? एनीबॉडी, किसी ने कहीं देखा है जो मैंने 15? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं देखा। ओके ग्रेट, सही है। ऐसा कॉपी कहीं नहीं देखा सर। ओके है ही नहीं इसमें। ओके, थैंक यू गाइस, ठीक हो गया? तो अब ये अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारे जो है यहाँ पे 21% बंदे बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने इन्होंने से पैसा लेके रिव्यू लिया हुआ है, ठीक है? सही है ना नहीं सर, गाइस? ओके, नहीं। तो बंदों को रिजल्ट मिल रहा है तो इस वजह से मैं रिव्यू डाल रहा हूँ। मैं बंदों से ये भी पूछता हूँ कि अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो मैं आपका पेमेंट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? मेरी पहले से ही बात होती है हर स्टूडेंट के साथ कि अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं है 1 वीक के अंदर, ओनली 9 शॉट के अंदर, तो मैं उसको पेमेंट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? तो ये सारे बंदे जुड़े हुए हैं और किसी ने मुझे रिटर्न पेमेंट के बारे में नहीं बताया और सब ने ऐसा इजहार किया कि हम लोग सेटिस्फेक्शन है। तो मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए मुझे और आप लोगों ने अच्छा काम भी किया है साथ में, ठीक है? अच्छे रिजल्ट आप लोगों के आ रहे हैं, तो गुड लक ऑल गाइस। हम लोग के 4-5 क्लास और बाकी हैं, वो बचेंगे तो मजा आ जाएगा। वॉल्यूम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो $50 वाला क्लास मैं अगेन स्टार्ट करूंगा अक्टूबर से। आप चाहो तो आप लोग भी किसी को रेफर कर सकते हो, ये वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया? ओके गाइस, ओके सर, चलिए फिर यस सर। ये मीटिंग हम लोग क्लोज करते हैं, अगेन क्लास वाला मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है अगेन ठीक है। सेम लिंक से ओके ज्वाइन सर। हो जाइए। चलिए बाय। ओके सर, ओके।